आप सभी विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है। दोस्तों, आज सभी का 76वां गणतंत्र दिवस है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, नमस्कार। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए नीचे एक टेलीग्राम लिंक बना दिया गया है। आप सभी लोग उस टेलीग्राम लिंक में अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और क्लासेस टाइमली मिलती रहेंगी, क्योंकि आप अपने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक आपकी साइंस की 3 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। आज ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हमने विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हम यहाँ पे वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं और जिस लेवल के अभी तक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोगों ने, जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी की थी प्रीवियस ईयर में, हमने उस तरीके से क्वेश्चंस कराए हैं, तो सेम टू सेम एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि रेलवे ग्रुप डी की हम उसी तरीके से तैयारी कराएं, क्वेश्चंस हमको वही हम कराएं जो आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस सेट में 25 क्वेश्चंस लिए हैं। 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी चैनल पे हमारे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि आनुवंशिकता का जनक है, आनुवंशिकता के जनक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ग्रेगर मेंडल। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे वही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? हैजा, टाइफाइड, हीमोफीलिया की हाइड्रोफाबिया। तो इसका आंसर मैं दोस्तों आप लोगों से वादा करते हैं, जितने विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे रहे हैं, काफी बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे। बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इसका आंसर सही कर पाएंगे। देखते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में, मैं कुछ 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर सही कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीमोफीलिया कर रहे हैं, वो राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपका, जेनेटिक्स नाम किसने दिया। जो जेनेटिक्स नाम दिया है वो किसने दिया है? तो जेनेटिक्स नाम दोस्तों ये वैटसन ने दिया है। किसने दिया? वैटसन ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अभी आपने पढ़ा है कि जीन का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो मॉर्गन एंड कैम्प्स ने किया है। और आपको इसका ध्यान रखना है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम जीन, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाती है बच्चों से, गलत हो जाता है आंसर। अगर पूछा जाए आपसे कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो आपको आंसर लगाना है, आपको राइट आंसर लगाना है यहाँ पे जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया है, और जीन का प्रयोग किसने किया है, वो शब्द है। और जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो प्रयोग आपका मॉर्गन एवं कैम्प्स ने किया है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, काफी बच्चों से आंसर गलत हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुष जीन संगठन होते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन जो है एक्स और वाई होते हैं। कौन होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है कि गैमिट की शुद्धता का नियम
प्रतिपादन किसने किया था? गैमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका प्रतिपादन जो है मेंडले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो आपके शाकाहारी होते हैं। कौन से होते हैं? शाकाहारी आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, अब आपको बताना है कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता आपके मांसाहारी होते हैं। ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है सहजीविता का उदाहरण क्या है? सहजीविता का उदाहरण आपको बताना है। तो सहजीविता का उदाहरण दोस्तों इसमें लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ए। ठीक है, अब दोस्तों जितने भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी रेलवे ग्रुप डी के कंप्लीट एग्जाम्स की तैयारी, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो आपका, चाहे साइंस हो, हम यहाँ पे पूरे 100 मार्क्स की पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी कराएंगे। हम वही क्वेश्चंस इसमें कराएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए लेवल के हों और आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हों। बिल्कुल आपको फालतू के क्वेश्चंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बोझ अगर आप ला देंगे तो इतना अगर लेते हैं ज़्यादा लोड लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें वही एग्जाम जिस लेवल का एग्जाम होता है उसी लेवल के हमें क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका लेवल रहेगा रेलवे ग्रुप डी में। ठीक, तो हमें इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम आपके हाई लेवल के क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में आने वाले ही क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन कराएंगे। वो आपके टॉप 500 हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हाई लेवल्स के, जो आपके एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सिर्फ उनको पढ़ के आपको जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रिटर ने किया था। किसने किया था? रिटर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के संबंध के अध्ययन को हम परिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन बने होते हैं। तो जीन किससे बने होते हैं? डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीन के, कि कोई नहीं। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो जीन हमेशा जो होते हैं डीएनए के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपका कि लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। तो लाइकेन जो सहजीवी होते हैं ये आपके शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लाइकेन जो होते हैं सहजीवी शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है। ठीक है, तो सारगासो समुद्र का नाम जो है ये आपका शैवालों के कारण पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में करने से पहले आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ और क्लासेस की टाइमिंग आपको कैसे पता चलेगी, कैसे आपकी क्लासेस का कौन सी क्लास की जानकारी कैसे मिलेगी। तो आप लोग नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सभी जितनी भी क्लासेस कराई जाएंगी और जो भी अभी तक क्लासेस की गई हैं उनकी सबकी लिंक भेज दी जाएगी और क्लासेस भी डाल दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी वो टेलीग्राम लिंक आप कल ही लॉन्च किया गया है, नया बनाया गया है, तो आप उसको अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वो स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए ही बनाया गया है। आप उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 का है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में कौन अजैविक कारक है? तो यहाँ हमें अजैविक कारक बताने हैं। तो अजैविक कारक जो होता है ये सभी हैं आपके, जल भी होता है, ताप भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो या डी इज द राइट आंसर, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मनुष्यों में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। मनुष्यों में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण दोस्तों ये आपके एक्स और वाई गुणसूत्र से होता है, एक्स एंड वाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा गुणसूत्र है, सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है आपका, ये आपका ट्रिलियम है। कौन सा है? ट्रिलियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन 20 में पूछा गया सबसे छोटा गुणसूत्र कौन है। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? ट्रिलियम है। और सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा रहेगा आपका? सबसे छोटा गुणसूत्र जो है ये आपका हो जाएगा शैवाल। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 19 पे क्वेश्चन आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं। इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन रही है, आपको मैं बता दूं। यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपका, आपको रट लेना है कि सबसे बड़ा गुणसूत्र। ठीक है, सबसे बड़ा गुणसूत्र अगर पूछते हैं तो आपको इसका आंसर लगाना है कवक, ट्रिलियम नहीं। ट्रिलियम इस तरह गलत आंसर है। कवक जो है आपका सबसे बड़ा गुणसूत्र है। और सबसे छोटा गुणसूत्र पूछा था तो शैवाल। ठीक है, कवक क्या है? सबसे बड़ा गुणसूत्र है। और सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? शैवाल है। तो 19 का आंसर आपका राइट आंसर ए है। और 20 का भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, ट्रिलियम नहीं लगाना है, ट्रिलियम इज द गलत आंसर। ठीक, रॉन्ग आंसर है आपका, ए ऑप्शन इज द सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमें मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि कन्फ्यूजन है उसको हम तुरंत, आपको कन्फ्यूजन दूर करके हम तुरंत उसको बताएंगे वीडियो में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जो भी कंटेंट मिलेगा आपको ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। आप, क्योंकि आपका एक एक नंबर बहुत ही कीमती है, क्योंकि भविष्य का निर्धारण एक एक नंबर से ही होता है। ठीक है, तो जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया। तो जीन शब्द का जो पता है ये जोहानसन ने सन 1909 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? सन 1909 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। तो डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है ये आपकी जीन है। क्या है? जीन है। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। दोस्तों हम जो भी टॉपिक लेते हैं उस टॉपिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे प्रैक्टिस सेट में हम करा देते हैं। तो आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में एक ना एक नया टॉपिक लिया जाता है। और हमें जहां से जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उस प्रैक्टिस सेट में करा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 23 का डी आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 24 नंबर देखेंगे कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया। संपूर्ण जेनेटिक कोड। अब देखिए 24 का आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका रट लीजिएगा कि संपूर्ण जो जेनेटिक कोड का पता लगाया है हरगोविंद खुराना जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 25 में पूछा गया है कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अब याद रखना है कि हरगोविंद खुराना को किसका पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस वर्ष मिला था? तो आपको वर्ष का आंसर देना है। तो सन 1968 ईस्वी में जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, सन 1968 में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब आपका 26 नंबर हमने लिया है। ये क्वेश्चन आपका जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके कराएंगे प्रैक्टिस सेट में। 26 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जितने भी विद्यार्थी अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए सीरियस हैं, ठीक है, तो वो सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका राइट आंसर देते हैं। अनुवांशिक रोग रंग वर्धनता में, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके होमवर्क में करा रहा हूँ। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर जानने के लिए नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम लिंक में इसका आंसर आपका राइट आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी इसका आंसर सही करेंगे तो आप लोग टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से आपको काफी कंटेंट मिलने वाला है आपके रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जितने विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है जिन्होंने 26 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।